हमारे वालिदैन भी नहीं भेजेंगे, उन्होंने कहना कि नहीं जाना आप लोगों ने, जो इदारे ही गंदे हों वो उधर जाना भी गवारा नहीं करते हैं। जी सर, नहीं भेजेंगे, कभी भी नहीं भेजेंगे, चाहे हम उनको कितना एतमाद में ले आएंगे वो नहीं भेजेंगे हमें। बंदा मर जाए बेहतर यही है खुदकशी कर ले, क्योंकि ये जो हमारा मुआशरा है ना इस हद तक गिर चुका है कि यहाँ पे और कोई हल नहीं है सर, खुदकशी के अलावा कोई हल नहीं है। मेजर इजाज शाह, मुझे सैयद कहने पे भी शर्म आ रही है उसको, क्योंकि वो सैयद कहलाने के लायक नहीं है। हाँ जी, सैयद की ज़ात वो है जो हमारी माओ बहनों के सर पे पर्दा डालती। मैं कहता हूँ इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट कैसे इन्वॉल्व हो गए? क्योंकि अगर उनको मतलब ऐसा कुछ फील हो रहा है तो वो सामने आए। जैसा कि आप जानते हैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी का एक ऐसा स्कैंडल जिसको सुनने के बाद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आज मैं मौजूद हूँ इब्राहिम साइंस कॉलेज भवाना, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं उनके प्रिंसिपल और साथ में एडमन। प्रिंसिपल परवेज़ सुल्तान साहब और एडमन क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। तो आज इनसे हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये भी एक इदारा चला रहे हैं और इनके पास बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, को एजुकेशन है। तो इनके मौक़िफ़ लेते हैं, क्या ये जो यूनिवर्सिटी में ऐसा काम हो रहा है, क्या इसके वाले से इनकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, आप जानते ही हैं सोशल मीडिया से वाकिफ़ है हर बंदा। हाँ जी, तो जी। जो आजकल ये जो मसला सामने आ रहा है, हाँ क्या ये इंसानियत है या दरिंदगी है? नहीं जी, बिल्कुल ये तो एक दरिंदगी से भी आगे जा चुका है। जी जी। ये जो शोबा है ये एक पैगम्बराना शोबा है जिससे हम मुंसलिक हैं। अब इसमें ना तकरीबन हर एंगल से देखा जाए ना तो इसमें दोनों तबकात जो है ना वो इसमें शामिल आते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इसमें गर्ल्स भी इन्वॉल्व हैं? मतलब इन्वॉल्व हैं, मैं कहता हूँ इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट कैसे इन्वॉल्व हो गए? क्योंकि अगर उनको मतलब ऐसा कुछ फील हो रहा है तो वो सामने आए। जाहिर सी बात है सर, बात सुना मेरी, एक कंडीशन ऐसी है। हाँ जी। अब आपकी इज्जत पे बात आ जाए तो क्या आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे नहीं, बट उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना, हम उसे कहेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं जो कि बुराई को रोको, हाथ से रोको, जुबान से रोको। अगर मतलब किसी चीज़ से भी नहीं रोक सकते तो आप कम अज़ कम उसको दिल में मतलब बुरा समझो। अब उन्होंने दिल में बुरा समझा है या नहीं समझा इसका तो मतलब उनको पता है या अल्लाह जानता है, ठीक है ना। बट जो इन्होंने मतलब वो जो अमला है उसका वहाँ पे जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है। ज़ाहिर बात है बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, सारे मिडिल क्लास में से भी ताल्लुक़ होता है इनका, किसी का मतलब लोअर ऊपर हो गया। अब जो मिडिल क्लास है, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा अयाशी वाले होते हैं। तो उनमें से कुछ ने मतलब उन्होंने मतलब उनसे रिक्वायरमेंट की होगी, उन्होंने आगे से अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए बात की होगी, तो उसमें वो थोड़ा सा इन्वॉल्व वो आ जाते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं जिस हद तक मतलब ये स्कैंडल है। इन्वॉल्व उनको मैं ज़रूर करूँगा थोड़े टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उनसे ऐसी कोई बात की गई है तो उनका काम बनता है कुछ ना कुछ आवाज़ उठाएं। और हम भी इदारा चला रहे हैं, हमें जहाँ पे कोई खामी नज़र आ रही होती है या हमारे स्टाफ में से किसी को कोई खामी नज़र आती है तो वो हम तक आवाज़ अपनी लेके आते हैं। सर जाहिर सी बात है, मेरी बात सुने, आपकी बात ज़रा मैं काट रहा हूँ। बात ये कि एक इशू आ रहा है, हाँ जी, उस हवाले से अगर बंदा बोलता है तो उसकी बोलती बंद कर दी जाती है, क्योंकि वो हाई लेवल का एक सेटअप है। वहाँ पे उसमें इन्वॉल्व बताया उसका बेटा मेजर इजाज शाह, मुझे सैयद कहने पे भी शर्म आ रही है उसको, क्योंकि वो सैयद कहलाने के लायक नहीं है। हाँ जी, सैयद की ज़ात वो है जो हमारी माओ बहनों के सर पे पर्दा डालती। अभी जो इकरार भाई उन्होंने बोला है कि भाई आप सामने हैं, मेरे साथ बात करें, इसी बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बस ना मतलब बात उसने कर दी है अपने जुर्म को छुपाने के लिए ना, बड़े लोग ऐसी बात करते हैं, ठीक है ना। और वो ऐसा दरिंदा है जिसने पर्दा उछाला है, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में तो बिल्कुल मैं उसकी बहुत पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ही शुड बी पुनिश्ड, मतलब उस लेवल तक उसको सज़ा देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें जो है वो भी याद रखें कि किसी ने ये गलत काम किया था और उनको गलत जो है उसका अंजाम मिला है। एक बयान सामने आया है, वो बोल रहा है कि अगर मेरा बच्चा इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसको घर तो दूर की बात है बहावलपुर से भी निकाल दूंगा, लेकिन ये कहने के बाद वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा। अभी जो इकरार भाई उन्होंने बोला है कि भाई आप सामने हैं, मेरे साथ बात करें, इसी बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बस ना मतलब बात उसने कर दी है अपने जुर्म को छुपाने के लिए ना, बड़े लोग ऐसी बात करते हैं, ठीक है ना। मीडिया के सामने कह देते हैं कि हम उसको ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसा वैसा होता कुछ नहीं है रियल में, ठीक है ना। कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ उनके साथ मिला होता है। अब मीडिया के सामने वो प्रोपेगेंडा बनाएंगे, हम उसको घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो चंद दिनों बाद देखेंगे आप वही होगा
ये नहीं है कि उसको सज़ा मिलेगी, कोई नहीं सज़ा मिलेगी। ये भी बात सामने आई है कि जो प्रोफेसर हजरात हैं ना, हाँ जी, वो बाकायदा लड़कियों को धंधा करवाने के लिए आगे भेजा करते हैं। जाहिर सी बात है, अब अल्लाह माफ़ करे, मैं ये चीज़ कहना मुनासिब नहीं है, चकला, ये वर्ड यूज़ करना तो बहुत ही इंतहाई शर्मनाक है, लेकिन ऐसा काम हो रहा है। अब ये बताएं, जो प्रोफेसर हजरात हैं उनको शर्म नहीं आती? उनको शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए। तो आपका गवर्नमेंट को छोड़ें, हाँ जी, अब जो हमारा आर्मी चीफ है उससे आपका क्या मुतालबा है, ज़रा वो बताएं। हाँ, मेरा उससे मुतालबा ये है कि उनको जो सज़ा है वो दें, जल्द से जल्द सज़ा दें। दलाल टाइप बात बन जाती है, मतलब कहनी नहीं चाहिए एज आ टीचर, एज आ मतलब एक कोऑर्डिनेटर, मतलब ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए, बट वो दलाल का काम कर रहे हैं, तो दलाल का काम जो है ना वो बहुत ही घिनौना समझा जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। कब से ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं आप? सर ये मुझे हो गए एडमिनशिप पे तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पे, तो मैं सर इधर से ही पढ़ा हूँ, तो अच्छा। इधर ही इब्राहिम हेल्थ साइंसेज यहाँ पे एक इदारा खोला है जिसमें हमारे मेडिकल शोबा जाते हैं, जिसमें बी कैटेगरी, LHV और OT डिस्पेंसर ये कोर्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो जिस भाई को ऐसे कोर्सेज करने हो शहर भवाना के अंदर, माशाल्लाह से पहला इदारा है ना जी, पहला इदारा है। वीकेंड क्लास है। अच्छा, वीकेंड क्लास है, ठीक है ना, मतलब घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, वीकेंड क्लास भी ले सकते हैं आप। तो ये पहला इदारा है भवाना के अंदर। अच्छा ये बताएं, ये अभी जो स्कैंडल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का सामने आ चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप जाहिर सी बात है टीचर हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, आपके नीचे भी काफ़ी अमला है। जी सर ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है, बहुत ही इस वजह से तालिब इल्मों पे असर पड़ा है, गर्ल्स पे पड़ा है, बॉयज़ पे पड़ा है। तो हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी मुल्क है, और इस्लाम में ये बिल्कुल नाजायज़ तरीक़ाकार है। मतलब इसमें लो लेवल के भी बच्चियां बच्चे पढ़ते हैं, अप लेवल के भी पढ़ते हैं। जो अप लेवल के पढ़ते हैं वो तो पैसे दे के खैर हो जाते हैं, और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास तबका होता है, लेकिन उन्हें अगर आ भी गई है मजबूरी, मार्क्स ज़्यादा चाहिए या डिग्री चाहिए, तो वो कम अज़ कम अगर असातिज़ा कराम इस तरह कर भी रहे हैं गलत कार्यों के लिए, तो वो कम अज़ कम अपने वाइस चांसलर से रब्ता करें। वाइस चांसलर अगर नहीं बात सुन रहा, कैसे वाइस चांसलर से रब्ता करें जबकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व है? सर वो खुद इन्वॉल्व हैं, तो वो एजुकेशन ऑफिसर से रब्ता करें, उनसे रब्ता। ये भी बताया जा चुका है कि जो आपकी सियासी पार्टीज़ में से MNA MPA बड़े बड़े बुजुर्ग वो भी शामिल हैं। अब वो बंदा किससे बात करे यार, बंदा मर जाए, बेहतर यही है खुदकशी कर ले, क्योंकि ये जो हमारा मुआशरा है ना इस हद तक गिर चुका है कि यहाँ पे और कोई हल नहीं है सर, खुदकशी के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन खुदकशी भी हराम है, करे तुम करे क्या? इस्लाम ने मना किया है खुदकशी से। तो फिर यही बात है ना, अब वो बेचारी बच्चियां होती हैं, आपको पता है, जिस बच्चियां बड़ी एहसास होती हैं। अब बंदा लड़का है, लड़का डट जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन लड़कियां बेचारी इज्जत की खातिर अब उनकी वीडियोस बना दी गई हैं। आपके मैं वीडियोस बना दूं बरहाना, अंदाजा करें, और मैं आपको कहूँ भाई आपने वहाँ पे ऐसे करना है, तो सोचें आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे ना? मानेंगे। तो ये इतनी दरिंदगी है कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? तो सर ये हुकूमत को चाहिए कि वो इसका जल्द अज जल्द एक्शन लें, और हमारे जो चीफ़ साहब हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनसे हम इल्तजा करते हैं कि ये इसका जल्द अज जल्द फैसला। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने पहले मुलाकात करवाई एडमिन साहब से और उनके प्रिंसिपल से, अभी उनका स्टाफ मेरे साथ मौजूद है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि जाहिर सी बात है वो भी लड़कियां हैं और बड़े बड़े इदारों में पढ़ के आ चुकी हैं, अब यहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हम सर जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अच्छा ये बताएं, आपने भी काफ़ी बड़े बड़े इदारों में से पढ़ा है, तो कहीं आपको पहले कोई नज़र आया ऐसा काम? ऐसा कोई नहीं आया, लेकिन जो अब आ रहा है ना, इस पर हम बहुत दुख कर रहे हैं। अच्छा। कि हमारे वालिदैन हमें कैसे भेजेंगे आगे, और हम अपनी स्टडी कैसे जारी रखें। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ में और इस तरह की चीज़ों पे काबू डालें। जी ठीक जी। अच्छा ये बताएं, जाहिर सी बात है आपने आगे भी जाना है पढ़ने के लिए, अब आपके जो वालिदैन हैं वो कभी भी नहीं भेजेंगे, कभी भी नहीं भेजेंगे ऐसे माहौल में हमें। अब मसला आया है एक तरफ से, और पूरे पाकिस्तान में ऐसा कुरान मच गया है कि सभी के वालिदैन कह रहे हैं भाई नहीं, मुमकिन ही नहीं है। जी सर, नहीं भेजेंगे, कभी भी नहीं भेजेंगे, चाहे हम उनको कितना एतमाद में ले आएंगे वो नहीं भेजेंगे हमें, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे उनकी बेटियाँ महफूज नहीं होंगी वो कैसे भेजेंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ पे ऐसे दरिंदे मौजूद हों जो नाम के सैयद हों, और हमारी बच्चियों के साथ ऐसा वो लफ्ज़ कहने पे बंदा शर्म आता है, वो ऐसा काम करे तो वालिदैन कैसे भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप बताएं, जाहिर सी बात है आप भी यहाँ पे टीचर हैं, तो आपने भी आगे जाना है पढ़ने के लिए, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके घर वालों के?
हमारे वालिदैन भी नहीं भेजेंगे, उन्होंने कहना कि नहीं जाना आप लोगों ने, जो इदारे ही गंदे हों वो उधर जाना भी गवारा नहीं करते हैं। ये बात तो नहीं है कि सारे इदारे गंदे हैं, अब आप भी इदारे का हिस्सा हैं, अब आप ये बात तो ना करें कि इदारे गंदे हैं। तो अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो आपका इदारा है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा इदारा है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई हो? नहीं, हमें नहीं आई, हमारा इदारा अच्छा है। अच्छा इदारा जी। चलिए बहुत शुक्रिया।